रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और इसको हम कहेंगे, यहाँ पर एक टॉपिक हुआ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और इसमें एक टर्म आएगी कॉमन पोटेंशियल, उसको भी समझना है। मतलब आवेश का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण सही लिखा है? पुनर्वितरण, पुनर्जन्म होता है ना, ऐसे पुनर्वितरण सही है वो तो। आवेश का पुनर्वितरण, या इसको हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव। ये हेडिंग डालो। हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल को, अभी मैं केवल लिख देता हूं इधर साइड में, आपको नहीं लिखना है। और सेकंड चीज हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। और थर्ड चीज हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कह दो या एनर्जी कह दो, ठीक है। इन तीन चीजें आपको क्लियर करनी है यहाँ से, इस हेडिंग से आज, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होगा देखो, मान लो दो कंडक्टर ले लेता हूं मैं, दो कंडक्टर, ध्यान से सुनना मैं जो बोलूंगा। एक कंडक्टर मैंने ये लिया, स्फेरिकली ले लेते हैं, ठीक है। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसके ऊपर कुछ चार्ज भी है, तो चार्ज दिखा देते हैं ऐसे करके, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है। एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। इसको कह देते हैं बी, इस पर भी कुछ चार्ज है, ठीक है। ये दो स्फेरिकल कंडक्टर ले लिए हैं आपने, ठीक। मान लो ये वाला जो मान रहे हैं ना, मान रहे हैं कि ये वाला जो कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर, इस पर जो चार्ज है वो Q1 है, और इस वाले पर जो चार्ज है वो Q2 है। Q1 Q2 कितना है वो नहीं पता है, मान लिया इस पर Q1 है, इस पर Q2 है। और इसका जो कैपेसिटेंस होगा, जो कैपेसिटी होगी, वो कितनी मान ली मैंने, C1, और इधर वाले की क्या मान ली, C2, ठीक है। अब मान लो ये वाला जो कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल हाई है और इस वाले का पोटेंशियल लो है, इसके कंपेयर में लो है, ऐसा मान रहे हैं। इसका भी हाई, इसका लो भी मान सकते हैं। इसका एक को हाई एक को लो मानना है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, हाई पोटेंशियल। और पोटेंशियल होगा कितना इसका, V1। और मैं कह रहा हूँ ये जो V1 है ये कैसा है, ये हाई है। किससे हाई है, इससे। इसका कितना है, V2। और ये क्या है, लो। एक को हाई एक को लो मानना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो भैया दो चार्ज कंडक्टर ले लिए आपने, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों चार्ज कंडक्टर को एक थिन वायर से कनेक्ट कर दूंगा आपस में। इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, लेकिन इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है। याद रखना, ये V1 हाई है और V2 क्या है, लो है। अब मैंने एक पतले से वायर से इन दोनों को क्या कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्टिंग वायर, या वायर लिख दो, थिन वायर, थिन वायर। थिन वायर बोलने का मतलब ये है कि इस वायर का कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है, क्योंकि भाई वायर भी तो कंडक्टर होता है, तो चार्ज तो वायर पे भी आ सकता है। तो आप कहोगे भैया वायर की भी कैपेसिटी होगी, तो थिन इसलिए बोल दिया गया है कि इसकी कैपेसिटी को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, बहुत कम कैपेसिटी है चार्ज होल्ड करने की, इसलिए इसको थिन बोला गया। इन बड़े बड़े चार्ज के सामने इसकी क्या कैपेसिटी चार्ज होल्ड करने की, है ना, तो इसकी कैपेसिटी नहीं लेंगे, तो थिन वायर। अब बताओ, पर भी चार्ज था,
इस पर भी चार्ज था। जैसे ही आपने वायर से कनेक्ट किया क्या होगा, दो चार्ज कंडक्टर को आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, एक पर ज्यादा चार्ज है एक पर कम चार्ज है, क्या होगा, ज्यादा चार्ज वाले से कम वाले पर क्या जाएगा, चार्ज जाएगा। मतलब जो हाई पोटेंशियल है और जो लो पोटेंशियल है, तो चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होने लगेगा, भाई यही तो होगा। और ये फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। ये ठीक उसी तरह है जैसे मान लो यहाँ एक आपके पास बर्तन है और ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, और यहाँ आपके पास एक बर्तन है, ठीक है। अभी ये मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, स्विच लगा रखा है, अभी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। मान लो इसमें जो वाटर है वो लेवल यहां तक है, वाटर लेवल यहां तक फिल है, और इसमें जो वाटर है वो यहां तक है। तो किसमें हाई पोटेंशियल है वाटर का, इस वाले में हाई पोटेंशियल है, और इसमें क्या है, लो है। अब सपोज करो इसको हटा दिया हमने, जो इसकी टंकी लगी थी बंद वाली उसको हटा दिया, तो क्या होगा, पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। और ये पानी का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता, दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, बराबर। सेम कहानी यहाँ होगी। अगर आप V1 को हाई पोटेंशियल कह रहे हैं और V2 को लो पोटेंशियल कह रहे हैं, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। कौन से चार्ज का फ्लो होगा, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से वायर के थ्रू कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा इस वाले चार्ज पर। ये चलता रहेगा जब तक कि दोनों पर सेम पोटेंशियल नहीं आ जाता, यानी इस पर भी V और इस पर भी V। तो चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद दोनों पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, जितना भी होगा सेम होगा। उस सेम पोटेंशियल को ही हम क्या कह रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल। ये दोनों पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब आप बताओ, यहां मैंने अभी बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। क्या पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, एक्चुअल में कौन फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो प्रोटॉन। क्या प्रोटॉन मूव कर सकता है, तो फिर हम यहाँ कैसे कह रहे हैं आपसे कि हाई पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल पर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता ना, प्रोटॉन थोड़े ना मूव करते हैं। तो फिर क्या हुआ होगा, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहे होंगे, इधर से इधर जा रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉन, भाई इधर से अगर इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। मतलब यहां से जब आपने वायर लगाया तो इस वाले पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि एक निगेटिव आ जाएगा चार्ज तो एक पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, फिर एक निगेटिव आएगा फिर एक पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटॉन इधर से इधर मूव नहीं करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, जबकि दूसरे वाले में से इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर इस पर आ रहे हैं। समझाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो ज्यादा वाला पॉजिटिव चार्ज वहां चला गया है, दोनों पर चार्ज बराबर हो, ऐसा समझाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है वो भी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज है अगर वो मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो कहां से कहां करेगा, हाई से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज के थ्रू समझोगे तो पॉजिटिव चार्ज तो हाई से लो पे जाएगा ना, समझने के लिए हम कहेंगे। लेकिन वही निगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लो से हाई चलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज यानी जो प्रोटॉन है चलते नहीं है, माना जाता है कि हाई से कहां आ रहे हैं, लो पे आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा V, और इस पर भी पोटेंशियल कितना आ जाएगा V। तो फिर हम कहेंगे कि जो वो V है वही इन दोनों का क्या है, कॉमन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई। C1 तथा C2 है, ठीक है। Q1 तथा Q2 आवेश देने पर, Q1 तथा Q2 आवेश देने पर
Q1 तथा Q2 आवेश देने पर इनके विभव V1 तथा V2 हो जाते हैं। इनके विभव V1 तथा V2 हो जाते हैं। यदि दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ दिया जाए, यदि दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से यानी उच्च विभव से, है ना, हाई पोटेंशियल मतलब उच्च विभव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने लगता है। समझ गए ना, एक्चुअल में कौन जाता है? पॉजिटिव चार्ज तो कहीं जाता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, लेकिन लिखा ऐसे ही जाएगा, समझा ऐसे ही जाएगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने लगता है और यह प्रवाह तब तक चलता रहता है, यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक कि जब तक कि दोनों चालकों पर विभव समान ना हो जाए। दोनों चालकों पर विभव समान ना हो जाए। ठीक है, अब जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों पर, सेम पोटेंशियल आ जाएगा थोड़ी देर बाद, उस सेम पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं हम? कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव, है ना। इस समान विभव को ही इस समान विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इस समान विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लिया आपने? हम्म, कौन से वाले? हाँ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा ना, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना उस पर, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज घटने लगेगा। तो इसका तब तक बढ़ेगा जब तक कि इसका घटकर उसके बराबर ना हो जाए। कुल मिलाकर लास्ट में दोनों पर पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव चार्ज इक्वल होने का मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उस इक्वल पोटेंशियल को ही ओवन पोटेंशियल कहते हैं। अब उसको निकालना है, आपको उसका फॉर्मूला निकालना है। तो बताओ पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपको पोटेंशियल निकालना है जनरल कोई, तो कैसे निकालते हो आप बताओ? है क्या? बिल्कुल गलत बताया। देखो, फॉर्मूला गलत नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला बताएगा ना, वही सही माना जाएगा। है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। देखो C1 C2 ये दिए हुए हैं ना, W की तो बात तो करी ही नहीं गई है, तो W वाला फॉर्मूला ही लगेगा। पोटेंशियल के कई फॉर्मूले, लेकिन बताना वही है जो सिचुएशन पर लगेगा। तो यहाँ देखो C1 कैपेसिटेंस की बात की गई है, तो आपको फॉर्मूला बताया था C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, वहां से बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा?
Q अपॉन C। और Q क्या होता है? चार्ज। मतलब पोटेंशियल अगर निकालना है तो आपको टोटल चार्ज कहाँ लिखना होगा? ऊपर। और टोटल कैपेसिटेंस कहाँ लिखना पड़ेगा? नीचे। वही फॉर्मूला है, बस उसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। अरे समझ गए ना? पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। और इस पोटेंशियल को ही हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल निकाल। ठीक है, तो मान लेते हैं कॉमन पोटेंशियल दोनों पे जो है वो V आ गया है। कितना आ गया है? V। एक बात बताओ, मैंने कहा है इस पर चार्ज ज्यादा है, इस पर चार्ज कम है, मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। कनेक्ट करने के बाद हाई से लो की तरफ चार्ज का फ्लो हुआ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का। तो क्या बताओ, चार्ज कम या ज्यादा हुआ है? ये चार्ज उतना ही है। यहाँ पे चार्ज का लॉस हुआ है या गेन हुआ है? क्या हुआ है? ये चार्ज इक्वल ही है अभी भी। चार्ज तो इक्वल ही है ना, क्योंकि चार्ज की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बताया गया था चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाता है बस। चार्ज का ना तो लॉस होता है ना ही गेन होता है। बात समझ में आ गई? मतलब इससे चार्ज गया, इस मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां से अगर कम हुआ तो यहाँ क्या हो गया? उतना ही बढ़ गया। अगर यहाँ 5 कूलम कम हुआ है तो यहाँ 5 कूलम क्या हुआ होगा? बड़ा होगा। तो ओवरऑल चार्ज तो क्या है? कांस्टेंट ही है ना। यानी अगर मैं आपसे कहूं Q1 प्लस Q2, ये वैल्यू चेंज हुई है क्या? ये वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना। ये तो क्या है? हाँ, Q1 चेंज हो गया। जो Q1 पहले दिया था, अब वो कनेक्ट करने के बाद Q1 नहीं रहा, वो चेंज हो गया है। Q2 चेंज हो गया, क्योंकि Q2 तो कम था ना, अब तो चार्ज इस पर क्या हो गया? बढ़ गया ना। तो Q2 बदल गया। Q1 बदल गया, Q2 बदल गया, लेकिन Q1 प्लस Q2 अभी भी क्या है? कांस्टेंट। टोटल चार्ज तो कांस्टेंट ही है ना। बात समझ में आ गई यहां तक? नहीं आई? तो टोटल चार्ज कितना है बताओ? इस पर Q1 था, इस पर Q2, तो टोटल चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2। टोटल कैपेसिटेंस, इस पर इसका कैपेसिटेंस कितना माना है हमने, और इसका कितना है? ठीक है, अब देखो इस Q1 को ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूले से C बराबर Q अपॉन V होता है ना। यहां से Q की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? V इंटू सी। और अगर Q1 की बात करूंगा तो V1 हो जाएगा और C 1 हो जाएगा। और Q2 की बात करूंगा इसी तरह से तो क्या हो जाएगा? V2 और C। तो Q1 Q2 की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका क्या? C1 V1 प्लस C2 V2। इसी को भी पहले लिख सकते हैं ना। और नीचे क्या है? C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला है आपका किसका? कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नोट करो, इन्होंने तो Q1 माइनस Q1 डैश बताया है क्या? यार सिंपल सी बात नहीं बताई जा रही है आपसे। देखो भाई, इस पे चार्ज है, मान लो कुछ चार्ज है, नंबर नंबर से समझते हो आप, नंबर से समझो। मान लो 20 कूलम का चार्ज है कनेक्शन से पहले। जब मैंने कनेक्ट किया तो बचा 15, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? तो सही तो बताया था, 5 ही तो हुआ ना। 20 - 15 करा नहीं करा? मतलब कनेक्शन से पहले जितना चार्ज है उसको माइनस कर देंगे कनेक्शन के बाद जो चार्ज बचा उससे। बात समझ में आ गई? तो कनेक्शन के पहले कितना था? Q1। कनेक्शन के बाद कितना हुआ? Q1 डैश। तो Q1 माइनस Q1 डैश, ज्यादा तो Q1 है ना। सिंपल है। तो Q1 माइनस Q1 डैश, ये जो चार्ज का अमाउंट है ये ट्रांसफर हुआ है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करो ना, ये ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे। हमें तो Q1 ही नहीं पता कितना है मान लो, है ना। तो फिर इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो Q1 को कैसे लिख सकते हैं? Q1 वो चार्ज है, ध्यान सुनना, Q1 वो चार्ज है जब कनेक्शन नहीं था। तो जब कनेक्शन नहीं था तो फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर CV वाला, वही C बराबर Q अपॉन V, है ना। तो बताओ जब कनेक्शन नहीं था तो Q1 की क्या वैल्यू आएगी? C और V। तो बताओ क्या आएगा यहाँ? है Q1 बताओ यहां से कितना आएगा? C1 और V1, बिल्कुल सही। क्योंकि V1 पोटेंशियल था ना जब कनेक्शन नहीं था, तो वो तो कनेक्शन के बाद VV हुआ है सेम। मतलब यहाँ क्या आएगा? C1 और V1, इसकी वैल्यू माइनस इसकी बताओ Q1 डैश की।
है C1, बिल्कुल सही, C1 और क्या V, पोटेंशियल तो V हो गया था बाद में, ये आफ्टर करेक्शन है ना। तो आफ्टर कनेक्शन कैपेसिटी तो चेंज नहीं हुई, C1 ही थी, बाद में भी वो पहले भी, लेकिन पोटेंशियल चेंज हो गया था। पोटेंशियल पहले V1 था और बाद में क्या हो गया, V हो गया कनेक्ट करने के बाद, कॉमन पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्या कॉमन है इन दोनों में बताओ? C1 कॉमन है, तो क्या बचा, V1 माइनस ये V क्या है, ये कॉमन पोटेंशियल है ना, तो V की वैल्यू वाली रख सकते हैं हम, तो रखो, तो हटा दो। तो V1 माइनस V की वैल्यू बताओ कितनी है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में क्या है, C1 प्लस C2। ठीक है, क्या करो, इसके नीचे वन मान के एलसीएम करो, है ना। तो C1 देखो, ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, तो V1 C1, तो यह पहले लिख दूं या डायरेक्ट करा दूं, मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो दोनों से होगी, तो V1 C1 फिर V1 C2, समझ गए ना। जब पहले C को पहले लिखो भाई, इधर C पहले लिखा है ना, पहले C1 V1 फिर C2 V1, समझ गए यहां तक। इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दी, अब 1 की इससे कराओगे तो यही आ जाएगा, तो लिखो C1 V1, बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस C2 V2, और डिवाइड में क्या आएगा, पूछ लेना जहां कैलकुलेशन समझ ना आए, कभी ऐसी गर्दन हिलाते रहो। सिंपल एलसीएम क्या है, कुछ नया नहीं किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की भी कर दी। ठीक है, कुछ कैंसिल हुआ क्या बताओ, इससे ये कैंसिल, ये तो नहीं होगा, तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन है क्या बताओ, क्या कॉमन है, C2 कॉमन, तो C2 बाहर ले लो, तो बचा क्या, यहाँ क्या बचा, और यहाँ, और डिवाइड में क्या आएगा, C1 प्लस C2, इतना जो चार्ज है हमारा वो क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो Q1 माइनस क्यू डैश को कुछ कह दो, क्या कह दें, चलो कैपिटल क्यू कह दें, कैपिटल क्यू टी कह देते हैं, चार्ज ट्रांसफर। कितना चार्ज, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, नोट करो जल्दी। क्यों, चार्ज कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, ऐसा नहीं बताएंगे, पोटेंशियल कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। देखो, ये हाई पोटेंशियल था ना, ये लो पोटेंशियल था, तो जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गया, हमने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या हो गया, हाई, अब तो हाई नहीं रहा ना, अब तो दोनों का क्या आ गया लेवल पर, इधर समझो, इधर पहले समझ लो, पहले हाई था, बाद में जब कनेक्ट करा तो फिर हाई से क्या आ गया, सेम पे आ गया दोनों का, मतलब हाई से कम हुआ ना। जब पोटेंशियल हाई से कम हुआ तो फिर किस चीज का लॉस हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, देखो इधर, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस हाइट पर रखा हुआ है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है हाइट पर, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो अब कुछ हाइट पर रखा है ग्राउंड से, तो इसके अंदर क्या होगी इस समय, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो अभी मैंने मान लो कह दिया आपसे कि ये जो हाइट है वो 50 मीटर है, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां रख दिया, सेम ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, और ये जो हाइट है वो 10 मीटर है, या ऐसे कह दो 20 मीटर है। तो बताओ किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ऊपर वाले की ज्यादा है, और नीचे वाले की क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल था, उसका पोटेंशियल हाई था तो पोटेंशियल एनर्जी भी हाई थी, और जब नीचे ले आए उसको तो पोटेंशियल भी कम हो गया उसका, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल वाली, तो हाइट ज्यादा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, हाइट कम तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम। बात समझ में आ गई। सेम यहाँ हुआ है, यहाँ पर पोटेंशियल हाई था लेकिन बाद में हाई नहीं रहा, कम हो गया, तो फिर किस चीज का लॉस हुआ होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कम हुई है, पोटेंशियल कम हुआ ना, जैसे वहां हाइट कम हुई, यहाँ पोटेंशियल कम हुआ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, कैसे निकालोगे बताओ, लॉस निकालना है, कैसे निकालोगे,
सिंपल कॉन्सेप्ट है जो अभी लगाया था चार्ज के लिए, वही किसके लिए लगाओगे, एनर्जी के लिए। कैसे, कनेक्शन से पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया है ना कल, कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया है, तो उस फॉर्मूले का यूज करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे अलग अलग कनेक्शन से पहले, और फिर उनको ऐड कर देंगे, तो वो टोटल एनर्जी होगी कनेक्शन से पहले की। फिर कनेक्शन कर दिया आपने, कनेक्शन करने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो कनेक्शन के बाद की एनर्जी होगी। तो कनेक्शन के पहले वाली एनर्जी जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, फिर एनर्जी में लॉस हुआ तो कनेक्शन के बाद वाली एनर्जी है, तो पहले वाली में से बाद वाली को क्या कर दोगे, क्या कर दो, क्रॉस हटा देंगे। पहली बार कनेक्शन से पहले पोटेंशियल एनर्जी जो थी, बाद वाली को उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, सिंपल निकल जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है। बताओ, बिफोर कनेक्शन बात कर लेते हैं पहले, जब आपने वायर कनेक्ट नहीं किया था, तो बिफोर कनेक्शन जो ए कंडक्टर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ए कंडक्टर की, बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, U इज इक्वल टू 1/2, और क्या बताया गया था, Q इंटू वी, ये जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने पोटेंशियल, Q इंटू वी। कनेक्शन से पहले इस पर चार्ज कितना था, कितना, Q1, और कनेक्शन से पहले पोटेंशियल कितना था, V1। ठीक है, ये ए कंडक्टर की बात करिए, यानी ए की पोटेंशियल एनर्जी है, यूए लिख देते हैं। सिमिलरली बी कंडक्टर की बताओ, बी कंडक्टर की बताओ, यू बी हाफ, कनेक्शन से पहले चार्ज कितना था, Q2, पोटेंशियल कितना था, V2। तो कनेक्शन से पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, यू क्या आ गया, तो यू ए प्लस यू बी, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, हाफ Q1 V1 प्लस हाफ Q2 V2। हाफ कॉमन है इसमें, है ना, तो हाफ को ले लो बाहर, तो अंदर क्या आया, Q1 V1 प्लस Q2, बस और कुछ तो कर नहीं सकते। तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी कनेक्शन से पहले। अब हमने कनेक्शन लगाया तो पोटेंशियल क्या हुआ, हाई से लो पे गया, मतलब कम हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस। और पता है पोटेंशियल एनर्जी कैसे लॉस हुई है, मतलब कहाँ खर्च हुई है ये एनर्जी, तो मैं आगे बताऊंगा, पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, है ना। मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, ये कहाँ हुआ है लॉस, हाई से लो पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस तो हुआ, लेकिन कहाँ पर हुआ है लॉस, वो निकालेंगे ना, मतलब वो देखेंगे, तो वो बाद में देखेंगे। तो देखो अब किसके लिए लिख रहे हैं हम, ये तो हो गया बिफोर कनेक्शन। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालो सिमिलर तरीके से, किसके लिए, आफ्टर कनेक्शन। तो बताओ, आफ्टर कनेक्शन यूए बता देगा कोई जल्दी से, हाफ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो आफ्टर कनेक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। हाँ, Q1 डैश और V1 आएगा, V आएगा ना, कॉमन पोटेंशियल हो गया ना, सही है। अरे ठीक है, यू भी बताओ, हाफ Q2 डैश इंटू टोटल कितनी हो गई, ये आफ्टर कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस पर डैश डैश लगा दो यार, वरना ये यू है यू भी तो ये भी है ना, तो इस पर डैश निकाल देते हैं, डैश टोटल यू डैश, तो इनको और इनको ऐड कर देंगे, तो हाफ दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ आएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और यहाँ क्या आएगा, बी भी तो कॉमन है दोनों में, तो बी भी बाहर लिख लिया। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो एनर्जी आपने निकाली है ना, इनको कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखो, क्योंकि चार्ज हमें नहीं पता कितना कितना है। इस चार्ज को हटाओ, यहाँ से Q1 और Q2 को हटाओ, तो Q1 की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Q बराबर क्या होता है, C इंटू बी, तो यहाँ रखो, तो C1 B1, और एक B1 पहले ही है, तो B1 स्क्वायर हो जाएगा, तो C1 B1 क्या हो जाएगा,
ऐसे ही यहाँ C2 V2 का क्या हो जाएगा, समझ में आ गई ना बात कैसे हुआ। Q1 की जगह C1 V1 रखोगे तो V1 एक पहले है, एक और आएगा तो V1 स्क्वायर, ऐसे ही V2 स्क्वायर। सिमिलरली इसको चेंज करा दो तो U डैश क्या होगा बताओ, यहाँ क्या रखोगे, Q बराबर C भी होता है, लेकिन V तो अब क्या होगा, सेम होगा ना यार, C1 होगा, C1 इंटू बी ऐसे लिखोगे ना, पोटेंशियल तो सेम है ना। और इसको क्या लिखोगे, C2 इंटू, और बाहर क्या है, तो ये वाला V फिर से कॉमन लेके बाहर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा V, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक, अरे समझ गए। ये V क्या है, कॉमन पोटेंशियल है ना, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू को है, उसको यहाँ रखो। तो ये U डैश निकालो और अच्छे से, कितना आएगा देखो, हाफ C1 प्लस C2, V की वैल्यू वो है ना, तो रख दो जरा उसको, रखो, और उसका स्क्वायर करना है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इससे एक तो ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा इसका, तो फाइनल यू डैश कितना आया, हाफ C1 V1 C2 V2, इस पे तो स्क्वायर कायम है, और नीचे क्या है, C1 प्लस C2। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है नीचे वाली, ये है बिफोर कनेक्शन, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है आफ्टर कनेक्शन। अब बताओ लॉस कैसे निकालोगे, पहले वाली में से बाद वाली को क्या कर दो, माइनस, ठीक है। कहाँ निकाले लॉस, यही निकालेंगे, पहले इसको नोट करो। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू माइनस यू डैश, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, पहले वाली बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन, ठीक। तो बिफोर कनेक्शन ये थी एनर्जी, तो इसको लिख देते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, माइनस करना है इसको बिफोर कनेक्शन, ये कितनी है, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का, और डिवाइड में क्या है, क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ कॉमन है क्या दोनों में, इसको बस सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। कुछ कॉमन है दोनों में, हाफ कॉमन है, देखो हाफ है ना, तो इस हाफ को मैं ले लेता हूँ बाहर। तो यहां पर अगर मैं 1 मान लूं तो इसका एलसीएम हो जाएगा इसका, देखो ये तो हाफ तो खत्म हो गया यहाँ से, इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे मल्टीप्लाई, वही जो करते हैं। तो नीचे की इससे करोगे 1 से, तो यही आ जाएगा C1 प्लस C2, नीचे तो C1 प्लस C2 आएगा। अब C1 प्लस C2 की इससे करनी है, तो चलो पहले लिख देते हैं, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, C1 प्लस C2 से, माइनस इस पूरे ब्रैकेट की 1 से करोगे यही आ जाएगा। तो ये आएगा, जहां समझ में आया पूछ लेना, C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है, सही है। अब ये देखो क्या मल्टीप्लाई में है, और इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले आपको इस पूरे की इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, फिर इस पूरे की इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो और इसकी मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, तब ये सॉल्व होगा। तो हम कर देते हैं, देखो देखो करो जरा, 1/2 मल्टीप्लाई बताओ, इससे करोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आएगा, ठीक है, देखते रहना। इससे करोगे तो क्या आएगा, C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है। पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर दी और इससे भी कर दी, सही है। अब इसकी करो, इससे करोगे तो क्या आएगा, C1 C2 V2 स्क्वायर, और इससे करोगे तो क्या आएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। हो गई मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, है ना। तो ए स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस नहीं आएगा, बाहर माइनस तो क्या आएगा, माइनस, बी स्क्वायर C2 स्क्वायर, और प्लस आता है फिर माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, 2ab, तो 2a कितना है C1 V1, b कितना है
C2 V2, ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा, नीचे है C1 प्लस C2। ठीक है भाई, कुछ टर्म कैंसिल हुई क्या, बताओ जरा देख के ध्यान से, क्या कैंसिल हुआ। देखो एक तो ये वाली टर्म कैंसिल गई, और बताओ, देखो ये भी है ना, और ये कहाँ हुआ, तो V1 V2 है ना, बस और कुछ नहीं हुआ ना। ठीक, तो बताओ क्या बचा, ये बचा 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, -2 C1 V1 C2 V2, और डिवाइड में क्या है C1 प्लस, कुछ कॉमन है क्या ऊपर से, देखो जरा जल्दी, ऊपर से कुछ कॉमन है, देखो C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है, तो C1 C2 बाहर, तो C1 C2 आया बाहर, नीचे डिवाइड में 2, और यहाँ क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस -2 V1 V2, डिवाइड में क्या है C1 प्लस C2, यहां तक क्लियर है। ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुला हुआ नहीं है ये, a की जगह V1 है और b की जगह V2 है, तो यहाँ V1 माइनस V2 का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 C1 प्लस C2, इतनी पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा, ये लॉस पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ कहां पर, वो समझो, देखो एक्चुअल में क्या था, दो कंडक्टर थे हमारे पास, एक कंडक्टर ये था और एक कंडक्टर ये था, इसको जब आपने कनेक्ट किया तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ था, है ना, तो देखो जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ ना, ये जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ इस वायर के थ्रू हुआ, तो वायर में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर 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 से आए होंगे ना इधर, तो वायर में से होके आए होंगे, मतलब वायर में से चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, तो वायर से जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वायर के अंदर रेजिस्टेंस भी तो होता है अपना, रेजिस्टेंस समझते हो ना, रेजिस्टेंस मतलब एटम होते हैं एटम, तो इस वायर के जो एटम है, मतलब जो रेजिस्टेंस है, उससे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, जो जा रहा होगा, वो क्या करेगा, हिट करेगा, जिस वजह से ये वायर जो होगा वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वायर गर्म हो जाएगा ना जब चार्ज ट्रांसफर होगा, तो मतलब जब ये वायर हीट होगा, तो हीट होने के लिए भी तो क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है ना, तो वायर के हीट होने में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका लॉस हुआ है, जो वायर हीट हुआ है ना, वो इस पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हीट हुआ है। कुछ कुछ में क्या होता, कुछ कुछ में क्या होता है, चिंगारी निकलती है, लाइट निकलती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी लाइट की फॉर्म में निकल जाती है, कभी कभी साउंड भी आता है जब कनेक्ट करते हैं, तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी साउंड की फॉर्म में निकलती है। हमारे केस में वायर था, तो वायर हीट हुआ है, तो हीट एनर्जी जो है वो कहां से आई है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हीट की फॉर्म में हुआ, नोट कर लो। तो ये सारे एक्सप्रेशन हमने आपको बताए जब दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बात की थी कॉमन पोटेंशियल की, फिर हमने बात की थी अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर की, और फिर हमने बात की लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, और लॉस हुआ कैसे वो भी हम समझ गए। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर।